अपने देश की चढ़ाई करो। मालिक के लिए जो है गुरु महाराज ने कहा रोना पड़ेगा, गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको क्या समझाया, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। बड़े सरल भाषाओं में छोटे छोटे वाक्यों में स्वामी जी महाराज ने हमको और बड़ी ऊंची ऊंची बात बताई। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। कहने का मतलब गुरु से प्रेम। जब गुरु को हम और आप याद करेंगे, इनके सिवा अगर दूसरे को याद करते हैं काम नहीं बनने वाला है। सिर्फ गुरु से, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। मोहब्बत तो प्यार जो है एक से होता है। आप समझे कि हम बच्चे से प्यार कर लें, बीवी से प्यार कर लें, दुनिया से प्यार कर लें, गुरु से प्यार कर लें, नहीं, एक से प्यार करना पड़ेगा। चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को खराब, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। अगर आपको मालिक के पास जाना है, अपने देश में चलना है, तो कह रहे कि चाहिए कि पहले करे दुनिया की दौलत को खराब। इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को भुला देना होगा। हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, आने गुरु की सुंदरता, वो नूरानी रूप, वो गुरु के एक एक रूप में अलग खरों सूर्य का जो प्रकाश झलक रहा है वो नजर आने लगेगा, झलक दिखाई देने लगेगी। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, जो हमारे अंदर आपके अंदर जो प्यार समाया हुआ है गुरु के सिवा और लोगों का। किसी को जो है बच्चे से प्यार है, किसी को जो है पत्नी से प्यार है, किसी को माँ बाप से प्यार है, किसी को भाई से प्यार है, किसी को बहन से प्यार है, किसी को गुरु भाई से प्यार है, किसी को गुरु बहन से प्यार है। लेकिन महापुरुषों ने प्राथमिकता किसी को नहीं दिया। कहे कि निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, सबकी मोहब्बत जब दिल से निकल जाएगी तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। तब वो गुरु का वो नूरानी रूप, वो जमाल, वो जलवा जो है यहाँ घाट पर दिखाई देने लगेगा। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का चंद ही है हिजाब, तेरे चश्मा जाते। अरे गुरु का जलवा तो इस घाट पे देखने को मिलेगा। लेकिन आप प्यार किससे करते हैं, ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है। हम अपने स्वामी जी महाराज के सिवा किसी की बात हम आपके बीच में नहीं रखते हैं, ना रख पाएंगे। हम सिर्फ गुरु महाराज और एक गुरु भक्त की महिमा, बस गुरु और शिष्य का नाता, इसके सिवा हम आपके बीच में किसी का वर्णन नहीं करना चाहते हैं, ना किसी का नाम लेते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल है। सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे तो मुंह की खाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, हमारे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। इतनी छोटी चीज, इतने छोटे वाक्य में, इतने छोटे शब्दों में गुरु महाराज ने अमोलक चीज भर दिया। कह रहे हैं कि नैनो भीतर आ तू, ढाप नयन तो ही ना मैं देखूं और को, ना तो देखन तू। आंखों के अंदर आकर के समा जा, मैं पलक रूपी शामी आने के अंदर तुमको समाहित कर लूं। हमारे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखे। बस इतनी सी तो बात है, लेकिन हम और आप भटक जाते हैं, लोग भटका देते हैं। इस हमारा और आपका प्यार किसी दूसरे की तरफ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि हमको और तुमको, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी को मत लाना। देखें समय समय पे संत महापुरुष खेल किया करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे गुरु महाराज की जो वंशावली रही, गुरु साहिबानों की जो वंशावली रही। सिख गुरुओं में 10 गुरु हुए हैं,
सबसे प्रथम गुरु जो थे नानक साहब थे। नानक साहब के शिष्य थे अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज के शिष्य थे अमरदास जी महाराज। अमरदास जी महाराज के शिष्य थे रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज के शिष्य थे अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य थे हरगोविंद सिंह जी महाराज। हरगोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे हरिराय जी महाराज। हरिराय जी महाराज के शिष्य थे हरकिशन सिंह जी महाराज। हरकिशन सिंह जी महाराज के शिष्य थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज। गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज के शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो आपके बिहार में आनंदपुर में रहा करते थे। ये 10 गुरु हुए। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे जिनका नाम था परम संत रत्नागर राव साहब। परम संत रत्नागर राव साहब जो है जब आए तो उनके शिष्य जो हुए रत्नागर राव साहब के शिष्य हुए हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज। उधर तो गोस्वामी जी महाराज अपने घर में रह करके मालिक को प्राप्त कर लिया, घट रामायण घर में रह करके लिख दिया था। उसी घट रामायण को गोस्वामी जी महाराज ने छिपा दिया और रामचरितमानस को लिख करके दे दिया था। वही जो है पुनर्जन्म में दूसरे जन्म में हाथरस जिले में गोस्वामी जी महाराज के नाम से आते हैं। वही हाथरस वाले गोस्वामी जी जो महाराज थे ये राव रत्नागर साहब जी के शिष्य थे। आने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य रत्नागर राव के शिष्य थे हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज। हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज के शिष्य थे सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिनको राधा स्वामी जी महाराज के नाम से दुनिया जानती है। वही जो है सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज की दया की धार जो है 3 धाराओं में विभक्त होती है, क्योंकि उनको मालूम था, महापुरुषों को मालूम था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग की स्थापना जो है परम संत बाबा गुरुदेव जी महाराज को करनी है। इनके लिए प्लेटफॉर्म जो पहले से महापुरुष तैयार करते चले आ रहे हैं। अब राय शालिग्राम माथुर जी देखेंगे राधा स्वामी जी महाराज के शिष्य में इधर आगरा में राय शालिग्राम माथुर जी, दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज और पंजाब में जयमल सिंह जी महाराज जी। जयमल सिंह जी महाराज के शिष्य हुए सावंत सिंह जी महाराज। सावंत सिंह जी महाराज के शिष्य हुए सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज। सरदार बहादुर जगत सिंह जी के शिष्य हुए चरण सिंह जी महाराज। चरण सिंह जी के शिष्य हुए ये गुरिंदर सिंह झुल्ला जी महाराज। और इधर राय लेखन दिल्ली में गरीब साहब जी की गतियां 2 धाराओं में बदल थी। एक तो राम बिहारी दास जी दिल्ली में और उधर अलीगढ़ में पंडित विष्णुदयाल शर्मा जी को आदेश दिया। विष्णुदयाल शर्मा जी जो है हम लोगों के दादा गुरु महाराज को आदेश कर दिया। दादा गुरु महाराज ने गुरु महाराज को आदेश कर दिया। तो कहने का मतलब नानक साहब से गद्दी चली आ रही है। तो उसी समय की बात आने सिख गुरुओं के 5वें पातशाही के मालिक गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बात। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो है अपने प्रेमियों को सत्संग सुना रहे थे। उन्हीं प्रेमियों के बीच में एक प्रेमी था जिसका नाम था गुरुदास जी। गुरुदास जी देखें अमरदास जी महाराज का भतीजा थे। अमरदास जी महाराज अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद रामदास जी को बनाए थे। रामदास जी महाराज अपने लड़के अर्जुन देव जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाए थे। तो अमरदास जी महाराज के भतीजा थे आने अर्जुन देव जी महाराज के रिश्ते में मामा लगते थे। तो अपने मामा को भी अर्जुन देव जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। गुरुदास जी के वाणियों में इतनी कशिश थी, इतनी आकर्षण शक्ति थी, बहुत बढ़िया बड़े सुंदर ढंग से जो प्रार्थना पाठ किया करते थे। अब उनको ये समझ में आया कि हमारी वजह से ये संगत जो है गुरु महाराज की इकट्ठी होती चली आ रही है। अब उनको अहंकार हो गया। आज जरा आप विचार करें कि जो बड़े जिम्मेदार थे संगत के, गुरु महाराज के बड़े ही चहेते रहे, सारी नजर जो गुरु महाराज की उनके ऊपर रहा करती थी, उनकी हालत मैं बता रहा हूं। गुरुदास जी को अहंकार हो जाता है, हमारी वजह से संगत के लोग इकट्ठे होते चले आ रहे हैं।
तो मैं क्यों ना गुरु महाराज के आश्रम को छोड़ करके चला जाऊं और हम अलग से जो है संगत की तैयारी करें। आखिर गुरु महाराज के आश्रम को छोड़ करके गुरुदास जी चले आए बनारस की धरती पर। बनारस शहर में जब आ गए तो छोटे छोटे राजे हुआ करते थे। पहले बनारस के राजा थे उस जमाने के राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह के दरबार में आ गए गुरुदास जी और जब संगत को इकट्ठा करने लगे धीरे धीरे शिष्यों का बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां तक कि वह राजा चेत सिंह भी गुरुदास जी महाराज का शिष्य बन गया। उधर बैठे बैठे गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। हमारा बच्चा गया और जाकर के लोगों को ठग रहा है, लोगों की सेवा को लूट रहा है, लोगों की दौलत को लूट रहा है। अब बैठे बैठे अर्जुन देव जी महाराज ने एक लेटर लिखा। राजा चेत सिंह के नाम पे लेटर लिखा, ऐ राजा चेत सिंह, तुम्हारे दरबार में हमारे आश्रम का एक चोर गया हुआ है, उसके हाथ और पांव पर दबा करके हमारे आश्रम में भिजवा दो। डाकिया लेटर लेकर के आता है, बनारस शहर में प्रवेश किया, दरबार खचाखच भरा हुआ था, ले जाकर के लेटर जो है राजा चेत सिंह के सामने हाजिर कर दिया। राजा चेत सिंह जब लेटर निकाल करके खोल करके पढ़ रहे हैं, चेहरे पे उदासी आ गई, मायूस हो गया उनका चेहरा। गुरुदास जी भी उनके गुरु महाराज बगल में बैठे थे। अरे राजन, लेटर को पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे पे ये मायूसी छा गई क्यों? राजा चेत सिंह बोल पड़े, अरे गुरु महाराज, हमारे दरबार में इतनी ईमानदारी से लोग काम किया करते हैं, ये गुरु महाराज जो है अर्जुन देव जी महाराज लेटर लिखे हैं कि हमारे दरबार में चोर है, यानी हमारे आश्रम का जो है चोर तुम्हारे दरबार में गया हुआ है। तो इतना बड़ा चोर हमारे दरबार में कहां छिपा हुआ है? आप तो पूरे महापुरुष हैं, उस मालिक के पास आते जाते हैं, आप तो प्रभु हैं, आपको तो मालूम होगा वो चोर कौन है। जरा उसका नाम बता दीजिए, अगर हमारा बेटा ही होगा मैं उसके हाथ पांव बंधवा करके और पूरे लोगों के सामने, लोगों के बीच में महात्मा जी के पास पहुंचा देंगे। इतनी बात सुनते ही गुरुदास जी चेहरे फिर उदास हो गए। पूछने लगे राजा साहब, अरे गुरु महाराज आपके चेहरे उदास हो गए क्यों? कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमको मौका दे दो राजन, कल सुबेरे हम बता देंगे। कहे कि ठीक है, कल सुबेरे बता देना। लोगों से कह दिया राजा जो है कल सब लोग हाजिर हो जाएंगे दरबार में। सारे मतलब क्षेत्र से चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए, दरबार जो है सज गया। और इधर रात भर गुरुदास जी को नींद न आई। क्या करेंगे? नाम नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ये संत के नाम पे ढोंगी थे, कुछ इनको पता नहीं है। अगर नाम बता देंगे तो हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे। फंस गए दोनों तरफ से महापुरुष, जब निशाने पर ले लेते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है। आखिरकार सवेरा होता है, गुरुदास जी राजा साहब के दरबार में हाजिर हो गए। राजन पूछने लगा, गुरु महाराज बताइए वो चोर कौन है? वही गुरुदास जी कहने लगे लोगों के बीच में, राजन देखे वो चोर मैं हूं, हमारे हाथ और पांव बंधवा करके गुरु महाराज के आश्रम में भिजवा दो। ये सोच लिया कि गुरु महाराज दया के सागर है, हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे, अपने गुनाह कबूल मैं कर लूं। राजा साहब कहने लगे, अरे गुरु महाराज आप कैसे चोर हो सकते हैं? वही गुरुदास जी ने कहा कि अरे राजन, मैं अपने गुरु महाराज के ज्ञान को तो नहीं चुरा पाया था, मैं अपने गुरु के वचनों को चुरा करके लाया था और उन्हीं वचनों के आधार पे पूरी दुनिया को ठगने का काम कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने तुमको भी बेवकूफ बनाया था। हमारे हाथ पांव बंधवाए और गुरु महाराज के आश्रम में भिजवा। हाथ पांव बंधवाए गए और गुरु महाराज के सामने पेश किए गए गुरुदास जी। वही अर्जुन देव जी महाराज ने माफ किया और कहा कि हमारे जितने गुरु साहिबान हैं सबका वर्णन करो और धार्मिक पुस्तकों में नाम दर्ज करो। तो कहने का मतलब महापुरुष जब निशाने पर ले लेंगे छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं।
महापुरुष जो है कहते हैं कि जब अफवाहों की आंधी चलती है, बड़े बड़े साधकों को झकझोर करके रख देती है, बड़े बड़े दिग्गजों को हिला करके रख देती है। ये हमको और आपको विचार करने की चीज है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मालिक को पाने के लिए रोना पड़ेगा। जब तक रोओगे नहीं तब तक वह मालिक जो है प्रसन्न नहीं होगा। गुरु से प्रेम की बात आती है। जब तक गुरु से प्रेम ना होगा तब तक जो है हमारा और आपका जो भला नहीं हो सकता है। गुरु से प्रेम कब होगा? गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बीच काज नजरिए जीव प्रलय हो जाए। जैसे पपिहा प्यासा बूंद का पिया पिया रतलाई, प्यासे प्राण तड़प दिन राति और नीर नहीं भाई। जैसे मृगा शब्द सुने शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने प्राण दान दे तन को नाही डराई। जैसे सती चढ़ी सतु पर पिया की रामन भाई, पावक देख दबे वो नाही हसत अग्नि भस्म हो जाई। बोतल सम्मुख आग जुड़े हैं सुरा लेत लड़ाई, टूट टूट हो गिरे धरनी पर घोर छोड़ नहीं जाए। कहे कबीर न रहिए सब से चेतो नहीं तो जलन न साई। कहें कि गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से प्रेम करना बड़ा ही कठिन है। ये तो हम सब लोग कह देते हैं कि गुरु से प्रेम कर लिया जाए, लेकिन कहते हैं कि गुरु से प्रेम बड़ा ही कठिन है। गुरु से प्रेम कैसे होगा? जरा हम दुनिया से सीखें, दुनिया में प्रेम कैसे होता है। जब माँ बेटा होते हैं, माँ की सेवा बेटा करता है, बेटा की सेवा माँ करती, धीरे धीरे सेवा करते करते प्यार होता है। भाई बहन का प्यार होता है, आपस में सेवा सत्कार करते हैं तो प्यार हो जाता है। कोई किसी की सेवा करता है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली में हो, कोई बंबई में हो, पर्चे कुछ नहीं हो प्यार हो जाए। जब तक सेवा नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। उसी तरह से गुरु के साथ में रहना पड़ेगा। गुरु से बातचीत करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज तो दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन महापुरुषों ने कहा, बच्चा जब संत महापुरुष नामदान दे देते हैं, इस घाट पे विराजमान हो जाते हैं, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी अपने भक्त से दूर नहीं होते। इसका मतलब कि गुरु महाराज इस घाट पे विराजमान है। अगर यहाँ पहुंचा जाए, इनसे बातचीत हो, इनकी सेवा हो, दर्शन दीदार हो तो प्रेम होगा। तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो। ये गुरु की सबसे प्रिय सेवा होती है। गुरु के कपड़े साफ कर ले, गुरु के हाथ पांव दबा ले, ये सेवा होती है। लेकिन सबसे प्रिय सेवा, सबसे अच्छी सेवा जो होती है, गुरु महाराज ने जो हुक्म दे दिया सुमिरन ध्यान भजन करने का। अगर सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, इस सेवा को गुरु कबूल करते हैं। ये गुरु की सेवा। जब गुरु की सेवा हो गई, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो गुरु की सेवा हो गई। जब सेवा हो गई तो प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, जो किया मोहब्बत है, दिल से जलाना है। जब प्रेम हो जाएगा तो विरह की आग लगेगी। ये संत महापुरुष की अदा होती है। जब प्यार हो जाता है, प्यार कर लेते हैं तो पर्दे के आड़ में चले जाते हैं। तभी तो कहा गया कि दीप के तारीफ के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। अपनी शोहरत से वो तौबा इस जहां में कर गया। चेहरा दिखा के दिल चुरा के छिप गया। पर्दे में वो जिगर के पुराने जख्म पे एक और जख्म दे गया। जल गई ये खाके हस्ती जुदाई की आग में, उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। ये गुरु की अदा होती है। जब प्रेम हो जाता है तो चेहरा दिखाकर, दिल चुराकर छिप गया पर्दे के आड़ में, छिप जाता है। जब पर्दे के आड़ में जब गुरु चले जाते हैं प्रेम करने के बाद, तो विरह की आग लग जाती है। अब भक्त जो है रोने लगेगा। जब विरह की आग लगेगी तो इन आंखों से आंसुओं की बारिश होगी। जब इन आंखों से आंसुओं की बारिश होगी, इस चीज को गुरु बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जो है गुरु की दया चल पड़ेगी।
तो कहने का मतलब सुमिरन ध्यान भजन हमको और आपको करना पड़ेगा। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तभी काम होगा, और प्रेम करने के लिए सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो आंखों से आंसू चलेंगे। निश्चित बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। अंजन थीर न रह तखियन में कर कपोल भयकारे। कर चुकी पट सुखत नहीं कबहू उर्बिज हाथ बनारे। आंसू सलील भय पर थाके बहे जात सितारे। सूरदास अब गोपत है ब्रज काहे न ले तुम्हारे। एक शिष्या जो है अपने गुरु से प्रेम करती है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब उस शिष्या को गुरु से प्रेम हो जाता है, रातों दिन ये आंखें जो है बरसने लगती है। जब से हमारे गुरु महाराज हमको दर्शन दे करके, नामदान दे करके पर्दे के आड़ में चले गए, तब से ये हमारी आंखें जो है रातों दिन बरस रही है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। मालूम होता है कि हमेशा जो है सावन की तरह बारिश हो रही है। अंजन थीर ना रहा तखियन में कर कपोल भयकारे। वो शिष्या कहती है कि मैं अपने आंखों में काजल लगाती हूँ, और जब काजल लगाती हूँ तो इन आंखों से आंसुओं की धार बहती है। अंजन थीर ना रहा तखियन में कर कपोल भयकारे। मैं जब काजल लगाती हूँ, अपने गुरु की जब मुझको याद आती है, इन आंसुओं को जब मैं पोंछती हूँ तो हमारे ये हाथ और गाल कर कपोल भयकारे। कर चुकी पट सुखत नहीं कबहू। मैं जो अंदर में वस्त्र पहनती हूँ, ये कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू। आंखों से आंसुओं की बारिश होती है और ये पट्टी भीग जाती है। सूखने नहीं पाती तब तक फिर बारिश होती है, फिर भीग जाती है। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू उर्बिच बहत बनारे। मालूम होता है कि हमारे हृदय में ये गंगा जमुना की धार बह रही है। आंसू सलील भय पर थाके बहे जात सितारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज काहे न ले तुम्हारे। अरे गुरु महाराज, अब हमारे इन आंखों में आंसू नहीं है, सब बह गए आपकी याद में, आपके विरह में। रोते रोते हुए हमारी आंखें सूख गई हैं, तब गुरु की दया। कहते हैं कि अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, एकट लागी पंग निहारो तनसु भई उदासी। रैन बिना बेचैन नहीं चिंता अधिक सतावे। तड़पत रहू कल्पना भारी निश्चल बुद्धि नहीं आए। तन गए सुख हो कत लागी हृदय पावक बारी। खिनमे लेती खिनमे बैठी घर अगना खिठारी। भीतर बाहर संग सहेली बातें नहीं समझावन। चरण दास गुरुदेव प्यारे नयनन ना दर्शावे। अरे वो शिष्या रो रही है, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, गुरु के दर्शन की आंखें प्यासी है। एक तक लागी पंत निहारो तन सुख भई उदासी। मैं इस दुनिया से उदास हो गई और मैं अपने मालिक के रास्ते को निहार रही हूँ। रैन बिना वही चैन नहीं चिंता अधिक सतावे। रातों दिन हमको चैन नहीं है, मैं चिंता की आग में जली जा रही हूँ। कल्पत रहूं कल्पना धारी निश्चल बुद्धि नहीं आयो। ये हमारे बुद्धि जो है बिल्कुल जो है बेचैन हो चुकी है। तन गए कत लागी हृदय पावक बारी। मालूम होता है कि अपने गुरु के याद में हमारे हृदय में आग लगी हुई है, विरह की आग लगी है, जुदाई की आग लगी हुई है। भीतर बाहर संग सहेली बातें नहीं समझावे। चरण दास गुरुदेव प्यारे नयनन ना दर्शावे। वो शिष्या कभी आंगन में कभी बाहर, कभी आंगन में कभी बाहर घूम रही है, बेचैन हो चुकी है, बिल्कुल दुबली पतली हो चुकी है। सखी सहेलियां मिलकर के समझा रहे, आखिर तुमको क्या हो गया, तुमको कौन सी बीमारी लग गई है, इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो, क्यों बेचैन रहती हो। कहीं हमें कुछ नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं लगी है, बस चरण दास गुरुदेव प्यारे नयनन ना दिखावे। अरे हमारे स्वामी जी महाराज हमको दिखाई नहीं देते हैं, बस यही हमको बीमारी लगी हुई है। तो ये दशा कब होगी? जब आप गुरु से प्रेम करेंगे, अपने निशाने पे सिर्फ गुरु को रखेंगे, तब
आप गुरु के सिवा किसी और को रख लेंगे, किसी गुरु भाई को रख लेंगे, किसी को रख लेंगे, किसी गुरु बहन को रख लेंगे, नहीं होगा। मोहब्बत तो एक से होती है, सिर्फ गुरु से प्रेम करना होगा। लेकिन ऐसा परिवेश बन गया, ऐसा हम और आप भटकना शुरू कर दिए कि धोखा खाते चले जा रहे हैं। देखा एक शिष्य थे, ये संत महापुरुष समय समय पे खेल किया करते हैं।